देखिए, पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में बहुत सारे खास मेहमान आते हैं जिनसे हम ढेर सारी बातें भी करते हैं। आई एम श्योर उन खास मेहमानों को आपने कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा। लेकिन आज हमारे जो खास मेहमान हैं वो ऐसे हैं कि हिंदुस्तान में शायद ही कोई घर होगा जहां उनकी आवाज सुनी ना गई हो। और अब ऑफ कोर्स वो देखे भी जा रहे हैं क्योंकि कमाल की एक्टिंग वो कर रहे हैं। तो मैं बात कर रही हूँ बिग बॉस और बहुत सारे रियलिटी शो के नैरेटर जिनकी आवाज आप सुनते हैं, कंटेस्टेंट से कनेक्ट कर पाते हैं, एंड ऑफ कोर्स नाउ एक्टर आल्सो विजय विक्रम सिंह, जिनकी जर्नी के बारे में हम उनसे बहुत सारी बातें करेंगे। बट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आपका बहुत बहुत स्वागत है विजय। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू फॉर द लवली इंट्रोडक्शन। आपने कहा कमाल के एक्टर, आज सुबह ही मैंने गाली खाई अपने दोस्त से। सो देयर इज अ फ्रेंड ऑफ माइन जो जहाँ जिससे मैं बात करता हूँ, जब भी मैं एक्टिंग में थोड़ा फंसता हूँ हाँ तो मैं उसको फोन करता हूँ। यू ऑल ऑफ अस नीड दैट वन क्रिटिक। हाँ हाँ। तो कुछ ऑडिशंस थे जो मैंने किए थे और कुछ आगे नहीं बढ़ रही थी बात, तो उसको मैंने भेजे ऑडिशंस और सुबह ही फोन किया और इतनी गालियां पड़ी मुझे। तो अच्छा, बड़ा अच्छा लगा जब आपने कहा कमाल के एक्टर। उसने जो है एकदम देखिए हर वो तरह से उधेड़ के रख दिया। नहीं विजय, पता है वो आपको एक क्रिटिक की नजर से देख रहे हैं जैसे आपने जी कहा, और हम आपको देख रहे हैं फैंस की नजर से, ऑडियंस की जी नजर से। तो हमें जी जो जी जी। दिख रहा है, आप जो दिखा रहे हैं, आप जो परोस रहे हैं, वो पसंद आ रहा है। थैंक यू सो मच, दैट्स वेरी रीअश्योरिंग। आर्टिस्ट जो है ना, वी आर्टिस्ट वी लिव ऑन वैलिडेशन। हाँ करेक्ट। तो ये जो वैलिडेशन अभी मिला है मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो अब तो इंटरव्यू भी बहुत अच्छा जाएगा ऐसा मुझे लग रहा है। टच वुड टू दैट। पर जो वैलिडेशन के ही मुद्दे पे चलिए हम हैं, तो आप वैलिडेशन एक आर्टिस्ट को मिलता है ऑडियंस से, जो लोग उसका काम देख रहे हैं, राइट? दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट एडिलेशंस एंड वैलिडेशन जो एक आर्टिस्ट सीख करता है। और जैसे मैंने कहा एब्सोल्युटली। अपने इंट्रोडक्शन में भी विजय, कि कोई ही शायद हिंदुस्तान में घर होगा जहां आपकी आवाज सुनी नहीं गई हो, राइट? और आपके आवाज की जादू को लोग कहते हैं, अरे यार क्या आवाज है। मतलब जब हम रियलिटी शो में उनकी हैप्पी सैड स्टोरीज सुनते हैं तो आपकी आवाज दिल तक छू जाती है, हमें कनेक्ट कर देती है उन लोगों से। पर मैं जो क्वेश्चन थैंक आपसे पूछना चाहती हूँ वो ये है कि आपने आपकी आवाज के टैलेंट को कब पहचाना? यू। मैंने नहीं पहचाना, किसी और ने पहचाना। अच्छा। आई एम एन एक्सीडेंटल आर्टिस्ट। ओके, प्लीज एक्सीडेंटल शेयर द वॉइस स्टोरी। आर्टिस्ट। या एक्सीडेंटल वॉइस आर्टिस्ट एंड एक्सीडेंटल एक्टर। हुआ ये कि मैंने एमबीए करके नौकरी करते हुए ट्रांसफर हुआ बॉम्बे में मेरा। हाँ मैंने हाँ। एमबीए किया 2004 में एफएमएस बीएचयू से, और वहाँ से मुझे कैंपस प्लेसमेंट मिली। कैंपस प्लेसमेंट के बाद एक्सप्लोर करते करते एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग सेमी गवर्नमेंट जॉब में मैं आया। सो आई वाज लुकिंग आफ्टर इंपोर्ट फाइनेंसिंग, क्योंकि मेरा एमबीए में स्पेशलाइजेशन इंटरनेशनल बिजनेस था। हम्म। और मैं बॉम्बे ट्रांसफर हो गया, और बॉम्बे में सरकार ने मुझे घर दिया पाली हिल में, राइट ओहो। ऑपोजिट या इंपीरियल हाइट्स जो है संजय दत्त साहब का जो घर है हाँ जी। उसके। तो मेरा घर हॉटस्पॉट था हाँ। फॉर आफ्टर पार्टीज। तो ऐसी ही एक आफ्टर पार्टी में समवन हु वाज वर्किंग विद मैकन एरिक्सन एट दैट टाइम, शी सेड यू हैव अ गुड वॉइस, एंड आई सेड हाँ मैम, पर मैं गा नहीं पाता हूँ। तो शी सेड नहीं नहीं भाई, आवाज के साथ गाने के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती। मैंने कहा अच्छा, हम्म लाइक। सो शी टुक मी टू अ स्टूडियो फॉर एन ऑडिशन फॉर अ वॉइस टेस्ट। तो हम्म। वॉइस टेस्ट, द इंजीनियर। सो अगर आपने स्टूडियो सेटअप देखा होगा तो एक बूथ में आर्टिस्ट रहता है और साउंड करेक्ट प्रूफ बूथ में करेक्ट। हाँ काफी लोग, और एक बटन के जरिए बात होती है, माइक के जरिए हाँ, बात होती टॉक है। बैक, हाँ। टॉक बैक, तो टॉक बैक ऑन रह गया था और उसने कहा कि किसको ले आई हो पकड़ के। बट ये चीज मुझे उतना डिस्टर्ब नहीं करी। जो चीज मुझे छू गई, लग गई, वो ये थी कि इसकी आवाज अच्छी है पर इसको मेहनत करनी होगी। मैंने कहा हाँ, ये वो पार्ट मैंने रख लिया। मैंने कहा हाँ, हाँ इसको हाँ। आवाज अच्छी लगी। ओके, गुड गुड, मेहनत मैं कर लूंगा, कोई बात नहीं। बट दैट एक्सपीरियंस, that was the first experience behind the mic, and I loved it. And at that very moment I said I have to give this a shot, this is my हाँ calling. और मैं खुशकिस्मत हूं कि मैंने वो चीज पहचानी। और शायद वो फितरत है मेरे अंदर कि किसी नई चीज को मैं ऐसे ब्रश असाइड नहीं करता हूँ। मैं कहता हूँ चलो इसको जरा थोड़ा और कुरेद के देखते हैं, परख हाँ के हाँ। देखते हैं। आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग, और एक्सप्लोरेशन की जर्नी फिर करते करते 2009 में डांस इंडिया डांस सीजन 1 जब मुझे मिला, तो मैंने सब नौकरी वगैरह छोड़ दी और मैं 2009 से फुल टाइम वॉइस आर्टिस्ट हो गया। 2010 में थैंकफुली बिग बॉस मिल हम्म। गया, नरेशंस। तो तब से हम जो है नरेट कर रहे हैं स्टोरीज लोगों की अलग अलग रियलिटी शोज में। मैं एक चीज आपको बताता हूँ, आपने कहा लोग सुनते हैं, रियलिटी शोज में क्या होता है, लोग आवाज सुनते हैं पर वो पैसिव वॉइस होती है, लोग उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। इट माइट कनेक्ट ऑल्सो, बट दे हम्म। डोंट रियलाइज कि किसकी
थैंक्स टू बिग बॉस लोगों को पता चला कि अच्छा एक आवाज भी होती है, और लोग पहचानने लगे, और उसके जरिए लोगों को ये पता लगा कि अच्छा ये इसमें भी, इंडियन आइडल में भी आवाज देता है, ये इसमें भी आवाज देता है, और फिर वो सुनना शुरू किया और लोगों ने बताना शुरू किया, हाँ उसमें आपकी आवाज सुनी, बड़ा अच्छा लगा, वो जर्नी बड़ी अच्छी लगी। केबीसी का भी मैंने 1000th एपिसोड का वॉइस ओवर किया था, और उसके बड़े अप्रिसिएशन मिला, बड़े सारे लोगों ने उसके लिए मैसेज किए, तो अब लोग थोड़ा थोड़ा जानने लगे हैं कि हाँ ये पीछे जो आवाज आती है वो भी है, मतलब पीपल हैव जी जी। स्टार्टेड registering the background voice. यस यस, एंड ऑल्सो नाउ जैसे आप आप एक्टिंग भी कर रहे हैं, यू गिवन अ कपल ऑफ इंटरव्यूज, तो आई थिंक दे हैव आल्सो स्टार्टेड पुटिंग अ फेस टू द नेम एंड द वॉइस। बिल्कुल बिल्कुल, अब उनको पता लग गया कि वो जो गंजा सा आदमी स्पेशल ऑप्स में नेवल कमांडर बना हुआ था, ये वही है। इनफैक्ट इट स्टार्टेड विद अमेजॉन प्राइम। अमेजॉन ने एक ट्वीट किया था जब फैमिली मैन 1 रिलीज हुआ उसके बाद, that the character played by Vijay Vikram Singh, the character Ajit played by Vijay Vikram Singh, is also the narrator's voice of Big Boss. Okay, okay. वो ट्वीट किया था with a picture of me and Manoj sir and Sharib in the frame. तो वहां से थोड़ा सा लोगों को पता लगना शुरू हुआ। इनफैक्ट दैट बिकेम अ जोक आल्सो, बिकॉज उन्होंने उल्टा कर दिया था, द कैरेक्टर प्लेड बाय विजय विक्रम, द कैरेक्टर विजय विक्रम प्लेड बाय अजीत अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो बड़ा उसके मीम बने, बड़ा मजा आया। इनफैक्ट आई आल्सो मैसेज्ड ऑन द सेम ट्वीट एंड दे आल्सो टुक इट वेरी स्पोर्टिंगली। तो वहां से थोड़ा सा लोगों को पता लगना शुरू हुआ। वाह वाह, अच्छा, you have this beautiful gravity to your voice, और ऐसा लगता है मतलब बिल्कुल पेट से आवाज आ रही है, जैसे हमें जो सिखाया जाता है ना कि पेट से आवाज आनी चाहिए, so that is you are blessed with that voice। पर जैसे आपने कहा ना, वो पहले दिन जब आप गए थे तो उन्होंने ऐसे बोला कि आवाज अच्छी है बट इसे ट्रेनिंग की जरूरत है, he needs practice। टुडे यू आर अ ट्रेनर ऑल्सो, राइट? आप एक अक्लेम्ड वॉइस ट्रेनर भी हैं। बट मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, आपने किस तरह से ट्रेनिंग की, आपने किस तरह से फाइन ट्यून किया अपनी आवाज को? तो शुरुआत हुई ऑब्वियसली जो वॉइस ट्रेनिंग वॉइस ओवर के लिए करते हैं वो किया मैंने, और काम मिलना शुरू हो गया। बट ट्रेनिंग वहां पे खत्म नहीं हुई, ट्रेनिंग इनफैक्ट वहां से शुरू हुई। जो आप ये कह रही गहराई, पेट से बात करना, दैट इज एन एक्वायर्ड आर्ट, that is something that I've learned through practice. It is all there in your breathing, and you have to practice deep breathing. Once you start practice deep breathing over a period of time, then you master this process of speaking. You put lesser strain on your vocal cords and you push the air through your abdomen, और वो थोड़ा गहराई आपकी आवाज में आने लगती है। तो वो ट्रेनिंग चली, मतलब 3-4 साल किया, तब वो फर्क पैदा हुआ, पर वो आज भी करता हूँ। और मेरी जो मैं ट्रेनिंग कराता हूँ उसका सबसे अहम हिस्सा होता है, लोग मेरे पास, कई लोग मैसेज करते हैं कि मुझे वॉइस आर्टिस्ट बनना है, आप प्लीज सिखा दीजिए और फिर कुछ काम के बारे में बताइए। मैंने कहा मेरी ट्रेनिंग से आप वॉइस आर्टिस्ट नहीं बन सकते, वॉइस आर्टिस्ट आप अपने आप बनेंगे। मैं आपको अपनी आवाज का अच्छा इस्तेमाल करना सिखा सकता हूँ, उसके बाद बाकी चीजें आपको खुद करनी होंगी। सो देयर इज नो क्विक फिक्स विद मी। इफ यू वांट टू ट्रेन विद मी, देन आई विल गिव यू द टूल्स to utilize your voice in the best possible way, उसकी रेंज को आप यूज कर सकें। बाकी आर्टिस्ट आपके अंदर है या नहीं है वो आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। इसीलिए मैं बहुत ज्यादा नहीं करता हूँ। आई डू सिलेक्टिव दिस थिंग, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स विद व्हेन समबडी रिक्वेस्ट, या कुछ कॉर्पोरेट, आजकल कॉर्पोरेट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी मैंने शुरू कर दिए हैं। एक बड़ा मिथ है कि जिसको आर्टिस्ट बनना है या जो एक्टर बनना है उसी को वॉइस ट्रेनिंग करनी चाहिए। बिल्कुल भी नहीं, आप अपनी आवाज का इस्तेमाल हर जगह करते हो। करेक्ट। That is for your verbal communication, your voice is the most important tool. Yes. So you must work on the tool. Correct. ये है। अच्छा, आपने अभी कहा कि यू आर अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट बाय चांस, है ना? मतलब ये हो गया, आप बॉम्बे तो जॉब के लिए आए और फिर बाय गॉड्स ग्रेस एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। अभी एक्टिंग का डेब्यू भी आपने किया 2019 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो दिस हैपेंड बाय चांस और दिस हैपेंड बाय चॉइस? So acting per se happened accidentally. अच्छा, दिस आल्सो हैपेंड एक्सीडेंटली। जी, तो 13-14 में करीब 5-6 साल हो गए थे काम करते हुए वॉइसिंग। मुझे लगा थोड़ा स्टैग्नेशन आ रहा है और कुछ अच्छा करना पड़ेगा। डबिंग का काम मुझे नहीं मिल रहा था, मूवीज में जो डबिंग होती है उनका काम नहीं मिल रहा था। मैंने एनालाइज किया कि शायद मेरी अदायगी में कुछ कमी है और मुझे उस पर काम करना है। तो किसी ने कहा थिएटर करो, उससे बहुत अच्छा होता है, आवाज खुलती है। तो मैंने थिएटर करना शुरू किया, कुछ प्लेस किए, तो मुझे समझ में आया कि आई नीड टू ट्रेन ऑल्सो एज एन एक्टर।
तो बैरी जॉन के पास गया, बैरी जॉन सर के पास, उनके साथ वर्कशॉप करी, फिर और काम करना शुरू किया प्लेस। आई स्टक टू प्लेस, आई नेवर वेंट फॉर ऑडिशंस अनलेस समवन कॉल्ड मी, ओके। क्योंकि रोटी चल रही थी और ये इसमें मजा आ रहा था। फिर 2018 में मैं एक शो कर रहा था जिसमें एक्टिंग कोच थे मुकेश छाबड़ा साहब, अच्छा। द फेमस कास्टिंग डायरेक्टर। और उनसे मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि मैं उस शो में वॉइसिंग भी कर रहा था और उस शो का वॉइस कोच भी था मैं। ओके। तो ही कॉल्ड मी टू हिज ऑफिस सेइंग कि मैं एक फिल्म बना रहा हूँ एंड द फिल्म रन्स ऑन द लीड एक्ट्रेसेस वॉइस ओवर, सो यू जस्ट ट्रेन हर इन वॉइस ओवर थोड़ा सा। तो मैं संजना सांगी से मिलने गया उनके ऑफिस में, और वहां पर उन्होंने कहा, अरे आप एक्टिंग भी करते हैं, कभी ऑडिशन के लिए आए? नहीं आए। मैंने कहा नहीं, कभी नहीं ऐसा कुछ। बोले करेंगे, कोई दिक्कत? मैंने कहा नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। सो दैट्स हाउ ही ऑडिशन मी फॉर द कैरेक्टर ऑफ अजीत। आई वाज ओके। फाइनलाइज्ड वेरी नेक्स्ट डे। ओह। मैंने ऑडिशन किया और नेक्स्ट डे ही जब भी मैंने ये कर लिया, मैंने पहला सीजन कर लिया, दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि नो, दिस इज so much fun in acting in front of the camera because there are so many challenges, and within those constraints and challenges you have to perform. तब मैंने कहा नहीं, अब क्राफ्ट पे काम करना चाहिए अगर इस पे वो करना है। तो फिर वहां से मैंने फिर मेथड एक्टिंग में वर्कशॉप्स करी हैं जेफ के साथ, जेफ गोल्डबर्ग साहब के साथ, सौरभ सचदेवा के साथ तो मैं आज भी काम करता हूँ। और ये मेरे जो मित्र हैं जिन्होंने लूप लपेटा लिखी है, अंग्रेजी मीडियम लिखी है, विनय चावल नाम है उनका, उनके साथ मैं बातचीट करता रहता हूँ जब कभी मुझे लगता है कि मैं फंस रहा हूँ कहीं। तो वो गाली भी देते हैं, लेकिन वो बड़ी अच्छी जो है क्राफ्ट पे जो जो फाइनर पॉइंट्स होते हैं वो बड़ा बताते हैं। तो इट्स अ ब्यूटीफुल प्रोसेस, कंटिन्यूअस प्रोसेस, और बड़ा मजा आ रहा है आजकल ये करने में। आई एम श्योर। लेकिन जो वॉइस है आपकी, उसके आप महारथी हैं, तो आई थिंक ऐसे भी कुछ दिन होते होंगे कि आपको एक स्क्रिप्ट दे दी, आपको लाइंस दे दी, इस पे आपने वॉइस ओवर करना है, थोड़ा सा आपने प्रैक्टिस किया एंड यू कैन गिव अ टेक। अभी एक्टिंग जो है इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर, तो वो ट्रांजिशन जो था आपके लिए कितना चैलेंजिंग रहा? बहुत ज्यादा चैलेंजिंग था। पहला प्ले जो मैंने किया था दैट वाज कॉल्ड अलेक्जेंडर वर्सेस चाणक्य। उसमें आई वाज प्लेइंग चाणक्य। इट वाज बेसिकली कॉन्वर्सेशन बिटवीन अलेक्जेंडर एंड चाणक्य, फिक्शनल कॉन्वर्सेशन। तो आधे डायलॉग अलेक्जेंडर साहब के थे, आधे डायलॉग चाणक्य साहब थे, और वो थे अंग्रेजी में। 1 घंटे सवा घंटे का प्ले था वो। तो जब मैंने पहली बार देखा, वो आदत तो पड़ी हुई थी, स्क्रिप्ट पढ़ी है सामने और पढ़ दिया। जब मैंने वो देखा तो मैं घर आया, मैंने कहा ये तो नहीं होना मुझसे। मैंने मन में सोचा इसको मैं कैसे मना करूं, बट पता नहीं वो मना हो नहीं पाया, और करते करते मैंने कर लिया वो प्ले। So initially it was challenging. Initially it was just about somehow delivering the lines. As I trained with these wonderful coaches, I realized the finer aspects of it, and I realized the beauty of creating a character. And now I look forward to it. पहले मुझे डर तो नहीं कहूंगा, पर पहले मुझे मतलब ये होता था बस किसी तरह निकाल दो, कर दो। थोड़ी कहीं ना कहीं संकोच? नहीं, संकोच भी नहीं मैम। आई वुड से कि एक वो होता था बस किसी तरह निकाल दें, लाइनें बोल दें और ऑडिशन दे दें या जो भी खत्म करें। Now it's different. It's about first mastering the lines. It's about understanding the text and the subtext, then creating the character, and then delivering a performance. Correct. तो वो एक बड़ा बेहतरीन, बड़ा खूबसूरत प्रोसेस है। अब मजा आने लगा है। अच्छा, आप दोनों ही जो काम करते हैं, चाहे वॉइस ओवर आर्टिस्ट का हो, चाहे ऑब्वियसली अब एक्टिंग का हो, तो ये वो क्राफ्ट है जिसको लोग एस्पायर करते हैं, ड्रीम करते हैं। छोटे शहरों से आते हैं, हर रोज मुंबई लोग उतरते हैं कि हम अपने सपने पूरे करेंगे, और फिर एक कल्चरल शॉक लगता है, अरे ये है मुंबई। हाँ, आप मुंबई आए तो फॉर्चुनेटली फॉर यू आप जॉब के लिए आए, लेकिन जब आपने रियलाइज किया कि अब ये मुझे जॉब छोड़ के वॉइसिंग को अपना ब्रेड एंड बटर बनाना है, तब कुछ कल्चरल शॉक रियलाइज हुआ कि अच्छा मैं मुंबई आया हूँ, ऐसा कुछ हुआ? मैं उस पे आता हूँ। मैं एक चीज करेक्ट कर देता हूँ आपको। लोग जो अट्रैक्ट होते हैं एक्टिंग या वॉइसिंग, वो आर्ट फॉर्म से पे अट्रैक्ट होते हैं। क्राफ्ट पे बहुत कम लोग अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि क्राफ्ट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मेहनत। आर्ट इज अबाउट ग्लैमर एंड सो आई वुड मतलब मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहूंगा कि प्लीज वर्क ऑन द क्राफ्ट। प्लीज रियलाइज कि ये जो है ना, बड़ा ही मेहनत का और बड़ा ही मुश्किल वाला काम है। तो ग्लैमर देख के मत आइए। मेहनत अगर करना चाहते हैं और पैशनेट हैं तो जरूर आइए। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, तो बंबई आए थे तो भैया हम तो राजा थे। तनख्वाहें कम थी, पर पाली हिल में 2 BHK आपको फ्लैट मिला। एड्रेस आपको पता है क्या था? इट वाज 10 पाली हिल। कॉस्मोपॉलिटन अफसर, आप कहाँ रहते हो? मैं 10 पाली हिल।
थर्ड फ्लोर 10 पार्किंग। दोबारा देखे आदमी आपको। कि कौन कौन सी चीज है भाई। तो वहां से जब ये रियलाइज किया कि अब पैसे बचाने की जरूरत है और अब मुझे ये पैशनेटली करना है, तो आई शिफ्टेड टू मीरा रोड। हाँ। फ्लैट, ऑब्वियसली वो नौकरी भी छोड़ दी, तो नौकरी छोड़ दी तो फ्लैट भी चला गया। फ्लैट, हाँ। शुरुआत में मैं कार्टर रोड पे ही रहा, छोटी से अकोमोडेशन में। मैं बांद्रा से नहीं निकलना चाहता था, फिर रियलाइज हुआ कि ये अनअफोर्डेबल हो जाएगी, तो आई शिफ्टेड टू मीरा रोड। आई स्टेड इन मीरा रोड फॉर 4-5 months। वो मुश्किल थे, हाँ। क्योंकि वहां से कम्यूट करना, वो सारी चीजें, तो वो मुश्किलात शुरुआत में मैंने झेली, पर वो पैशन इतना हाई था कि वो कभी मुश्किल लगी नहीं। और दूसरा, हमारी बेगम साहिबा ना, वो बड़ा, उनका भी कमाल का वो है, अप्रोच है जीवन में। तो उनको जब मैंने बताया, काफी क्रेडिट उनका ही है, मैंने उनको बताया मैं लाइफ में ये करना चाहता हूँ, अभी नौकरी दिख रही है, पैकेज है, बट तो बोली करना चाहता हूँ कि जो करना है अभी कर लो, बाद में आपको पता नहीं। सो एंड when I got engaged, I was staying in Bandra. I shifted to Mira Road. When we got married, she came to Mira Road with me. Wow. Just imagine, and she was herself staying in Bandra. She was also working in Bombay. तो बैंड्रा से बेचारी, उनको जो है मीरा रोड का ट्रांजिशन, उनको तो उनके लिए ज्यादा बड़ा ट्रांजिशन और कल्चरल शॉक था। मेरा तो चलिए पैशन और गोल था, हाँ, वो दिखाई दे रहा था। So I would say it was more of her sacrifice and थिंग्स दैट शी सैक्रिफाइस। हम कहीं घूमने नहीं गए, कुछ नहीं किया, क्योंकि स्ट्रगल चल रहा था, पैसे बचाने थे। सो थैंकफुली थिंग्स फेल इन प्लेस। आई थिंक शायद उनकी किस्मत से। राइट। ओके। एंड अच्छा, ये एक चीज है जो मेरे दिमाग में ऐसी चल रही थी कि जैसे जब कोई एक्टर होता है, 4 लोगों को मिलता है, तो लोग कहते हैं अरे अरे अपनी फला फला फिल्म का फला फला डायलॉग सुना दीजिए। कोई सिंगर होता है तो उससे कहते हैं अरे आपने वो गाना गाया था, थोड़ा 2 लाइन अगर। विजय, जो मैं आपसे, यू लाफिंग, आपको समझ आ गया मैं आपसे क्या पूछने वाली हूँ। आपके साथ ऐसे हुआ, आप बिग बॉस में, अच्छा आप नरेटर हैं तो बोल के बताइए। ऑल द टाइम। अभी 3 दिन पहले एक वेडिंग में था, और किसी ने मुझसे बोला हम ऐसे कैसे मान लें आपको, तो सैंपल कुछ बताइए। तो अब उतने बड़े हॉल में मैंने कहा अच्छा ठीक है, एक माइक दे दो थोड़ा सा, वरना मैं बोल भी दूंगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि आप, जो मैं नरेट करता हूँ जब किसी शो में, तो आई यूज अ लॉट ऑफ माई लोज, बेस का इस्तेमाल करता हूँ। सो लोज को एम्पलीफाई करने के लिए यू नीड द माइक्रोफोन। सो इट्स लाइक रात 12 बजे, ये लोज हैं, ये एम्पलीफाई होंगे तो टेलीविजन पे एक अलग इम्पैक्ट आएगा। तो मैंने कहा भाई लाइए माइक लाइए, मैं सुना देता हूँ। तो ये हैपेंस विद मी ऑल द टाइम। इनफैक्ट 2012 की बात है, 2011 या 12, देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो थी, तो हम गए थे किसी काम से, हमको मौका मिला अशोक हॉल में जाने का, और मैं अशोक हॉल में उसका ग्रैंडर एंजॉय कर रहा हूँ, एंड समवन टैप्स मी। हमने सुना आप उसमें आवाज देते हैं, जरा बोल के बताइए। मैंने कहा भगवान, यहाँ भी नहीं छोड़ा, वहां भी नहीं छोड़ा। बट देन आई रियलाइज कि वो प्रोफेशन ही ऐसा है कि लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। इनफैक्ट ये चीज बहुत बाद में मैंने रियलाइज की थ्रू अ कलीग ऑफ माइन, कलीग एज एन अ फेलो वॉइस आर्टिस्ट हु इज मच यंगर टू मी। उनका नाम सोनल कौशल है, और तो वो कार्टून्स में काफी आवाजें देती हैं, और उनको भी मैं ये डिस्कस कर रहा था। उन्होंने कहा हाँ मैं तो ये खूब लोगों को सुनाती रहती हूँ, क्योंकि ब्लेसिंग है मेरे लिए, वो लोग खुश हो जाते हैं, तो एटलीस्ट आई कैन पुट अ स्माइल ऑन समवन्स फेस थ्रू दिस। आई सेड वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल थॉट। सो नाउ आई नेवर गेट फ्रस्ट्रेटेड और इरिटेटेड। कोई पूछता है मैं तुरंत बोल देता हूँ, कोई बोलता है फोन पे मैसेज भेज दो बर्थडे के लिए, मैं बस इतना ही कहता हूँ कि भाई सोशल मीडिया पे मत डालना, वरना कॉपीराइट इश्यूज हो जाते हैं, बाकी मैं भेज देता हूँ। सो या इट हैपेंस। आपका जो सवाल था, हमारे साथ होता रहता है, हमेशा होता है, हर जगह होता है। पर शायद हम खुशकिस्मत हैं कि ऐसा होता है हमारे साथ। करेक्ट। हाँ, क्योंकि राह चलते कोई होगा वो कहते ना मैं टीचर हूँ, पढ़ा के दिखाइए, ऐसा थोड़ी होता है। मैं पहले यही सोचता था कि भाई अगर आप बैंक में कैशियर हैं तो मैं क्या आपको नोट की गड्डी देके बोलूंगा हाँ चलो गिन के बताइए। सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो चलो मेरे लिए कोडिंग करके बताओ। But then I realized it's a blessing that you are in such a profession that people want to see, people want to witness it, and once they witness it,
they become ecstatic. Mm. The reactions, I'm telling you, I go for these workshops, I go for these motivational talks. The moment I say a line, people, I mean, I see the reaction, I'm like, wow, I must have done something really good to get these reactions from people. Yes, yeah, I know. And जैसे validation की हम शुरू में बात कर रहे थे, then I think उस वक्त as an artist आपको ऐसा लगता है कि यार ठीक है हम जो कर रहे हैं, of course money is one part of it, is which is also important, लेकिन ये जो recognition है, ये जो लोगों का आपसे आके कहना है कि अरे सुना है आप ये करते हैं, जरा बोल के बताइए, I think that means much more than anything else, right? Absolutely. Okay, अच्छा विजय, बहुत सारे ऐसे लोग हैं ऑफ कोर्स जो आपको अप्रोच नहीं कर सकते कि हमें हमारी आवाज सुधारनी है, क्या करें, और हमारे प्लेटफॉर्म से छोटे छोटे शहरों में बैठे लोग भी ये इंटरव्यू देखेंगे। कुछ एक दो टिप्स अगर या सजेशंस आप दे पाए कि बेसिक कैसे अपनी आवाज पे आदमी काम करना शुरू कर सकता है। आवाज का एक बड़ा मिसकंसेप्शन है कि आवाज यहाँ है। आवाज ना आपके पेट से लेकर यहाँ तक, ये पूरा दिस एंटायर एरिया works together to produce the sound which is your voice. So उस पे आपको पूरा काम करना पड़ेगा। So I'll just give you a small example. 4 हिस्सों में बांटा हुआ है: जनरेटर, वाइब्रेटर, आर्टिकुलेटर, जनरेटर, वाइब्रेटर, रेजोनेटर एंड आर्टिकुलेटर। जनरेटर मींस जहां से जनरेट हो रहा है। जनरेट क्या हो रहा है? हवा इज द जनरेटर। तो जनरेटर इज एब्डोमेन और लंग्स आपके जनरेटर है। तो सांस पे काम करिए, डीप ब्रीदिंग पे काम करिए। डीप ब्रीदिंग पे काम करेंगे तो जनरेटर पे काम होगा। देन बिकम्स द वाइब्रेटर। तो वो हवा ऊपर जाती है, वाइब्रेट कराती है वोकल कॉर्ड्स को, तो साउंड प्रोड्यूस होती है। फिर वो जो साउंड है ना, वो आपके रेजोनेटर्स में ट्रैवल करती है। रेजोनेटर्स आर बेसिकली द एम्प्टी स्पेसेस इन योर वोकल पैसेज। जैसे बांसुरी में जब हवा डालते हैं तो अगर मेटल की बांसुरी होगी तो अलग साउंड आएगी, बांस की बांसुरी होगी तो अलग साउंड आएगी, पतली बांसुरी होगी तो अलग साउंड आएगी। तो फिर वो रेजोनेटर्स, और ये जो हिस्सा है इसको कहते हैं आर्टिकुलेटर। व्हाई आर्टिकुलेटर? बिकॉज जो आपकी क्लैरिटी ऑफ स्पीच है ना, वो यहां से आती है। कितना साफ आप बोलते हैं वो जबान, दांत, होंठ, नाक, फेशियल मसल्स। तो इन चीजों पे आपको ये मोटा मोटी, दिस इज योर साउंड। सो इसको आप इतना आसान ना समझें, इतना मुश्किल भी नहीं है। जो लोग काम करना चाहते हैं, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट ऑल्सो, बट इट्स नॉट दैट इजी। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, इट्स अ डेली प्रोसेस, बट यू नीड टू इन्वेस्ट दैट टाइम। बिकॉज आप जिंदगी में करते क्या हो? कम्युनिकेट ही तो करते हो। एग्जैक्टली। और सबसे ज्यादा कम्युनिकेशन कैसे होता है? वर्बली होता है। तो हम लुक्स पे काम करते हैं, एक्सटीरियर पे काम करते हैं, पर एक्सटीरियर जो है ना, वो पहला इंप्रेशन बनाता है। वहां खड़े हो गए आप, ओह वाओ, इज लुकिंग हैंडसम, और फिर क्या होता है? मुंह खुलता है, और कई लोग कहते हैं अरे यार मुंह ना खोलता तो अच्छा रहता। हाँ, जब तक मुंह नहीं खुला तो सही था। लास्टिंग इंप्रेशन वो होता है जो आपकी बातचीत से झलकता है। करेक्ट। तो काम करिए आवाज पर, काम करिए डिक्शन पर, काम करिए क्लैरिटी पर। वाह, थैंक यू सो मच। मैंने तो कुछ टिप्स कहे थे, आपने इतने इंपॉर्टेंट टिप्स दे दिए हैं, एंड आई एम श्योर जो लोग रियली इस पे वर्कआउट करना चाहते हैं, आपने ध्यान से सुना होगा। एंड ऑन दैट नोट, आई थैंक यू सो मच विजय फॉर योर टाइम, एंड आई विश यू ऑल द लक। आपकी आवाज हम जगह जगह सुनते रहे, एंड ऑफ कोर्स आपको देखे भी हम। यू नो, इट्स एज यू सेड, इट्स अ डिफिकल्ट टास्क, लेकिन हम एंजॉय कर रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है आप जितना भी काम कर रहे हैं। मे यू कीप गेटिंग अ लॉट ऑफ वर्क। Thank you so much. It was a pleasure talking to you, because it never felt like an interview. It felt like a beautiful conversation happening. Thank you. Organic. Thank you so much. Thank you so much. Have a great day. Bye. Bye.